हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। सो इस पर्टिकुलर क्लास में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW चैप्टर का पार्ट 1 किया था और हमने डिस्कस किया था नेटवर्क के बारे में। ठीक है, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क को समझा था। तो आज बात करेंगे पार्ट 2 की, और यहाँ पे आपको एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ से मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है टोपोलॉजी। ठीक है, तो बात करेंगे व्हाट इज टोपोलॉजी, क्या होती है टोपोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे topology defines the structure of the network of how all the components are interconnected to each other। तो टोपोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन करता है एक स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क को, जो कि ये बताता है किस तरीके से आपके नेटवर्क के सारे कंपोनेंट आपस में इंटरकनेक्ट है। तो वो क्या तरीका है, ठीक है, द वे इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। फर्स्ट आपकी होती है फिजिकल टोपोलॉजी और सेकंड आपकी होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टोपोलॉजी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। तो फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है वो जिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क। किस जिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपकी नोड्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, उसे बोलेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी को हम देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल का मतलब ही क्या है, वी कैन टच, वी कैन सी इट। अब बात करते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी के बारे में। तो लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है, इट डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म यूज्ड बाय द डिवाइसेस ऑन द लैन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे भी बात हो रही है कंपोनेंट्स के कनेक्ट होने की, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किस तरीके से कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है और वो कम्युनिकेशन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, क्या कम्युनिकेशन मैकेनिज्म आपके डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज लैन पे, ठीक है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। तो लॉजिकल टोपोलॉजी को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकल टोपोलॉजी को हम देख सकते हैं और हम इसे अरेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ फिजिकल टोपोलॉजी है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है ये, और आपके सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी गिवन है। तो फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी, अभी हम इनका डिटेल भी देखने वाले हैं। सेकंड इज रिंग टोपोलॉजी, थर्ड इज ट्री टोपोलॉजी, फोर्थ इज स्टार टोपोलॉजी, फिफ्थ इज मैश टोपोलॉजी एंड सिक्स्थ इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, आपका मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ दीज टोपोलॉजीज, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अभी तक आई होप सो आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट आता है किसी भी पॉइंट पे, कोई सेंटेंस समझ नहीं आता या कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आपको सिंपली कमेंट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बस टोपोलॉजी के बारे में। तो देखो ये आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। सो द बस टोपोलॉजी इज डिजाइंड इन सच अ वे that all the stations are connected through a single cable known as a backbone cable। तो यहाँ पे ना एक एक जो टर्म आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन लिखने को आएगा और अगर आप वो टर्म्स नहीं लिख के आओगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ना टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बोला है, देखो बस का मतलब क्या होता है, बस आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, आपकी बस होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मान लो आप, बस है ये आपकी। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, आपकी बैकबोन केबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, बैकबोन केबल। क्लियर हो गया। अब इस बैकबोन केबल से ना आपके अलग अलग स्टेशंस या अलग अलग डिवाइसेस बोलो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपका स्टेशन नंबर 1 है, इसको मैं ए बोल देती हूँ।
फिर यहाँ पे आपका होता है स्टेशन नंबर बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेशन नंबर सी हो गया। इस तरीके से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं सिंगल लाइन केबल जो आपकी होती है बैकबोन केबल, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या होते हैं, टैप लगे होते हैं और कनेक्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो सीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि टैप और कनेक्टर की हेल्प से ये डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं आपके बैकबोन केबल से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप लगा होता है, तो ड्रॉप कैप से कनेक्टेड होते हैं या फिर ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं आपके बैकबोन केबल से, ठीक है। तो यहाँ देखो, व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क इट पुट्स द मैसेज ओवर द नेटवर्क। तो अगर किसी भी नोड को, लेट्स सपोज ए वाली नोड को कोई मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करेगी, इस मैसेज को सेंड कर देगी या पुट कर देगी ओवर द नेटवर्क। तो वो इस पूरे सिंगल जो केबल है आपकी उस पे अपने मैसेज को पुट कर देगी। सो ऑल द स्टेशंस अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज। अब जितने भी स्टेशंस इस पर्टिकुलर नेटवर्क या इस पर्टिकुलर बैकबोन केबल पे अवेलेबल है वो सारे इस मैसेज को रिसीव करेंगे, ठीक है, वेदर इट हैज़ बीन एड्रेस्ड और नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सिंगल केबल से सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं तो सारे डिवाइस उस मैसेज को रिसीव करेंगे, ठीक है, लेकिन जिसका उस पर्टिकुलर मैसेज में एड्रेस होगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी सारे उसे रिजेक्ट कर देंगे बाद में, ठीक है। रिसीव सारे करते हैं लेकिन एक्सेप्ट कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका वो करेगा जिसका एड्रेस है, ठीक है, बाकी सारे उसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका बस टोपोलॉजी काम करता है। The bus topology is mainly used in IEEE 802.3 स्टैंडर्ड ईथरनेट में और IEEE 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स में हम इस्तेमाल करते हैं बस टोपोलॉजी का। तो जो आपके घर में लैन केबल लगी होती है वो बस टोपोलॉजी की हेल्प से ही काम कर रही होती है। द बैकबोन केबल इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल लेन। बैकबोन केबल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल लेन कहते हैं। एक सिंगल लेन है जिसकी हेल्प से सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू विच द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द स्टेशन। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सबके पास वो मैसेज जाएगा। तो जैसे ही कोई भी स्टेशन अपने मैसेज को पुट करेगा ऑन द नेटवर्क तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सबके पास वो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टोपोलॉजीज इज CSMA-CA। CSMA-CA भी होता है और CSMA-CD भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CSMA का मतलब होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सो मोस्ट कॉमन जो आपका एक्सेस मेथड है बस टोपोलॉजी का वो आपका CSMA है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी क्या हो सकती है, तो आप बताइए क्या हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या है ना, जो आपकी डिपेंडेंसी है सारे नोड्स की वो डिपेंड कर रही है एक सिंगल केबल पे, बैकबोन केबल पे। अगर किसी पॉइंट पे आपकी बैकबोन केबल खराब हो जाती है, उसमें कोई ग्लिच आ जाता है, तो आपके सारे के सारे डिवाइसेस वर्क करना बंद कर देंगे, बिकॉज आपका नेटवर्क ही क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे बैकबोन केबल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपकी बैकबोन केबल खराब तो आपका पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम में अगर टोपोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम ज़रूर बना के आना, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, टीचर समझ पाता है कि बच्चे को एग्जैक्टली क्लियर है। क्योंकि देखो आप समझते हो कि बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजी आपकी फिजिकल टोपोलॉजी है। तो फिजिकल टोपोलॉजी में हम अरेंजमेंट दिखा रहे हैं ना, तो अरेंजमेंट आपको डायग्राम की हेल्प से बना के वहाँ पे दिखानी है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो याद से डायग्राम बना के आएंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा साफ डायग्राम नहीं बनाना, सिंपली ऐसे ही लाइन बना के आपको नोट्स अटैच करके दिखानी है, बस वो आपकी अरेंजमेंट चेक करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आपका डायग्राम अवेलेबल होगा ऑन योर आंसर शीट। तो आगे बढ़े और बात करेंगे यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स। तो यहाँ पे देखो अभी तक आपके पास क्या था,
एक सिंगल लाइन थी, ठीक है, उस पे आपके नोड्स कनेक्टेड थे, ठीक है, ऐसे था ना, बस टोपोलॉजी में यही होता है, ऐसा था। अब हमने क्या कर दिया, रिंग टोपोलॉजी बनाने के लिए हमने इस जो केबल है ना, इसके जो दोनों एंड है उसे आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गई, अब ये बन गई रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे बना के दिखा दिया। अब आपने एक रिंग में सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी देखो सिंगल ही केबल है लेकिन उसके दोनों एंड कनेक्टेड है। क्लियर हो गया। The node that receives the message from the previous computer will retransmit to the next node. तो यहाँ पे लेट सपोज मैं बात करती हूँ इस वाले नोड की, ठीक है। इस वाले नोड ने क्या किया, मैसेज रिसीव किया, इसे हम बोल देते हैं ए, इसे हम बोल देते हैं बी और इसे हम बोल देते हैं सी वाली नोड। तो यहाँ पे ए ने मैसेज सेंड किया बी वाली नोड को, बी नोड ने रिसीव किया मैसेज को प्रीवियस कंप्यूटर मतलब ए से और ट्रांसमिट करा इसको किसे, नेक्स्ट नोड को, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोड आपके दो नोड से कम्युनिकेट कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन दैट इज इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पे आपके रिंग में जो आपका डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की तो देखो, द डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो करता है, ठीक है। तो सपोज ये आपकी रिंग है, तो इस तरीके से आपका डेटा फ्लो करेगा डिवाइसेस टू डिवाइसेस, ठीक है, ऐसे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, द डेटा फ्लोज इन अ सिंगल लूप कॉन्टिन्यूसली नोन एज एन एंडलेस लूप। तो डेटा कॉन्टिन्यूसली सिंगल लूप में कंटिन्यू होता रहता है, उसे बोलते हैं एंडलेस लूप। इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड्स, यहाँ पे कोई टर्मिनेशन एंड नहीं होता है। दैट इज ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट, ओके। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आपका एक्सेस मेथड है रिंग टोपोलॉजी का वो क्या होता है, टोकन पासिंग होता है। टोकन पासिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपके लिए। इट इज़ अ नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन पास होता है एक नोड से दूसरी नोड की तरफ, और जिस भी नोड के पास इस वक्त टोकन होगा वही नोड मैसेज को पुट कर पाएगी ऑन द रिंग ऑन द नेटवर्क। क्लियर हो गया। टोकन बेसिकली क्या है, टोकन का मतलब क्या हो रहा है, इट इज़ अ फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। तो एक फ्रेम मान लो जो कि आपके नेटवर्क में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे समझ आई। यहाँ पे भी वही सेम डिसएडवांटेज होगी कि आपकी सिंगल ही आपकी क्या है, एक वो है नेटवर्क है, और अगर ये खराब हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। तो यहाँ पे हमने बात करी रिंग टोपोलॉजी के बारे में, तो आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब स्विच और अ सेंट्रल कंप्यूटर। तो स्टार टोपोलॉजी आपका ऐसा अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क है जिसमें आपकी सारी की सारी नोड्स कनेक्टेड होती है एक सेंट्रल हब स्विच या फिर सेंट्रल कंप्यूटर बोल लो। मतलब जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो सारी नोड कहाँ आके जुड़ रही है, वो सारी नोड आके जुड़ रही है आपके सेंट्रल कंप्यूटर पे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपका यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे आपका इसे आप हब बोल लो या आप इसे सेंट्रल कंप्यूटर बोल लो या फिर स्विच बोल लो, ठीक है। तो कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे सारे जो नोड्स है ना वो इसी सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे सेंट्रल हब है ये एक तरीके से, तो यहाँ पे सारी की सारी नोड्स इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज अ सर्वर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द सर्वर आर नोन एज क्लाइंट। तो आप इसे बोल सकते हो क्या, सर्वर है ये आपका, और जो बाकी सारी पेरिफेरल डिवाइस इससे कनेक्टेड है उन्हें आप क्या बोल रहे हो, क्लाइंट है, ठीक है। तो सर्वर क्लाइंट मॉडल भी आपने देखा है, तो इसी तरीके से वो काम करता है। कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स।
तो जो ये केबल होती है ना, ये क्या होती है आपकी कोएक्सियल केबल या फिर RJ45 केबल, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो सेंट्रल कंप्यूटर के साथ। हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो आपका मेन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल कंप्यूटर होता है, उसके लिए आप हब्स या फिर स्विचेस का इस्तेमाल करते हो। स्टार टोपोलॉजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन द नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मार्केट इम्पॉर्टेंट स्टार टोपोलॉजी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में। तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ टोपोलॉजी है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी बन गई है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसके डिसएडवांटेज का। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि सारे डिवाइस आपके कनेक्टेड है सेंट्रल कंप्यूटर से, तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपका सेंट्रल कंप्यूटर, आपका हब, आपका स्विच खराब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। और एक पॉइंट और मेंशन करूँगी यहाँ पे, जो आपका हब है ना, वो क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब जैसे ही किसी डिवाइस ए ने उसे मैसेज सेंड किया, तो वो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा और हर कोई डिवाइस उस मैसेज को देख पाएगा, लेकिन रिसीव सिर्फ वही करेगा जो उसका एड्रेस वाला होगा। ठीक है, जिसके पास उसका एड्रेस होगा, एक्चुअल डेस्टिनेशन एड्रेस, वही डिवाइस उसे रिसीव कर लेगा। तो इस तरीके से काम करती है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बस टोपोलॉजी एंड द स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी ने कंबाइन करी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बस टोपोलॉजी एंड द स्टार टोपोलॉजी। A tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other in a hierarchical fashion। तो यहाँ पे hierarchical fashion में सारे computers आपस में connected होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपकी सिंगल लाइन है, और सिंगल लाइन में क्या है, आपका सेंट्रल कंप्यूटर कनेक्टेड है, और उस सेंट्रल कंप्यूटर से बाकी डिवाइस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी भी है और बस टोपोलॉजी भी है। ठीक है, The topmost node in the tree topology is known as the root node। तो जो टॉप में सबसे ऊपर कोई नोड होगी ना, उसे हम बोलेंगे रूट नोड। एंड ऑल अदर नोड्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द रूट नोड। ठीक है, तो बाकी नोड्स क्या होंगी, चाइल्ड नोड्स या फिर बोल लो डिसेंडेंट्स ऑफ द रूट नोड। देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। तो दो नोड के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। दस इट फॉर्म्स अ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। तो आपका ट्री टोपोलॉजी क्या करता है, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की को फॉर्म करता है। तो जब भी ट्री का नाम आएगा ना, वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हायरार्की तो आनी ही आनी है। आपने भी फैमिली ट्री बनाया होगा, उसके इसमें क्या होता है, आपके और आपके फादर के बीच में एक ही कनेक्शन होता है ना, एक ही पाथ होता है ना। तो यहाँ पे भी एक ही पाथ है, जिसकी वजह से नोड्स आपस में डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम ऐसे बनेगा इसका। तो आई होप सो आपको ट्री टोपोलॉजी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे मैश टोपोलॉजी के बारे में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। Mesh technology is an arrangement of the network in which computers are interconnected with each other through various redundant connection। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैश टोपोलॉजी एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ पे वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब रिपीटेड कनेक्शन भी हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल पाथ अवेलेबल है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल पाथ था बिटवीन द टू नोड्स, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट डज नॉट कंटेन द स्विच, हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर विच एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल कंप्यूटर, हब या स्विच नहीं है जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरह एक्ट करेगा। द इंटरनेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल आपका इंटरनेट होता है। ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है,
बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है और वहाँ पे नंबर ऑफ रिडंडेंट कनेक्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस को नंबर ऑफ मल्टीपल पाथ का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वैन इम्प्लीमेंटेशन। तो वैन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपका जोग्राफिकल एरिया कवर करता है लाइक स्टेट्स और कंट्रीज। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैश टोपोलॉजी का, वेयर कम्युनिकेशन फेलियर्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन का फेल करना ना बहुत क्रिटिकल कंसर्न है। अब यहाँ पे क्या है, एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस को डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीपल पाथ का इस्तेमाल कर सकता है। तो लेट्स सपोज अगर आपका एक पाथ खराब हो जाता है तो आप किसी और पाथ से भी डेटा सेंड कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे फेलियर होना कम्युनिकेशन का बहुत क्रिटिकल कंसर्न होता है, इसीलिए यहाँ पे हम मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सो आप सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क। तो मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हो वायरलेस नेटवर्क्स के लिए मेनली। मैश टोपोलॉजी कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ केबल्स, कितने नंबर ऑफ केबल्स आपको लगती है मैश टोपोलॉजी क्रिएट करने में, तो वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ डिवाइसेस पे। तो लेट सपोज आपके पास n है, 3 है, आपको 3 डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना है यूजिंग द मैश टोपोलॉजी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ केबल्स निकालने के लिए, तो वो होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 डिवाइस, लेट सपोज ये है और ये है, तो आप इसे ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। और यहाँ इस फॉर्मूले में n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ नोड्स दैट रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका डायग्राम अवेलेबल है मैश टोपोलॉजी का। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि बात करते हैं इस वाले डिवाइस की, ये ए डिवाइस है। ठीक है, तो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बस ये इससे कनेक्ट नहीं है। तो ये जो आपका डायग्राम है ना, ये आपका बेसिकली क्या है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मैश टोपोलॉजी के 2 टाइप होते हैं फर्दर, फुल मैश टोपोलॉजी और पार्शियल मैश टोपोलॉजी। तो फुल और पार्शियल में क्या होता है, फुल में क्या होता है कि एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी डिवाइस, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। यह आपका होता है फुल मैश टोपोलॉजी में। अगर बात करूं मैं पार्शियल मैश टोपोलॉजी की, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो, कुछ डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं भी हो सकते। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में क्या है, जो आपका ए डिवाइस है ये इस वाले नोड से कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे होता, ठीक है, और फिर ये वाला ऐसे होता, तो इस तरीके से ये बन जाता आपका क्या, और फिर ये ऐसे भी होता, तो तब बनता है आपका ये फुली मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये क्या है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी का एग्जांपल है। तो आई होप सो आपको मैश टोपोलॉजी समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, काम आएगा आगे भी। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर साइंस आएगा, तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक्स हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में, और ये आपकी लास्ट टोपोलॉजी की टाइप होती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज को आपस में कंबाइन करते हो, तो जो आपका रिजल्टेंट टोपोलॉजी होता है वो आपका होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स टू ट्रांसफर द डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में आप कनेक्शन बनाते हो बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स और डेटा को ट्रांसफर करते हो। व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज आर कंबाइंड टुगेदर इट इज़ नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी को आप आपस में कंबाइन करते हो तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। एंड इफ सिमिलर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड
with each other, it will not result into hybrid topology. अगर आपने दो स्टार टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करा है तो वो आपकी हाइब्रिड नहीं होगी. अगर आपने एक स्टार को कर दिया है और एक रिंग को कर दिया है तो वो आपकी बन जाएगी क्या, हाइब्रिड टोपोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रिंग टोपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ द ICICI बैंक. तो आपका ICICI बैंक में आपके रिंग टोपोलॉजी है एक ब्रांच में, एंड अ बस टोपोलॉजी इन अनदर ब्रांच ऑफ ICICI बैंक, कनेक्टिंग दीज टू टोपोलॉजीज विल रिजल्ट इन द हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो एक ब्रांच में आपके पास थी रिंग टोपोलॉजी और दूसरी ब्रांच में आपके पास थी बस टोपोलॉजी. उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने पे क्या बन गया आपका, हाइब्रिड टोपोलॉजी. अगर दोनों में ही सेम टोपोलॉजी होगी तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं कहलाएगी. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे डायग्राम में देखो क्या है, ये आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पे ये देखो, पहले आपके पास ये बस टोपोलॉजी है, ये आपके पास ट्री टोपोलॉजी है, ये आपके पास क्या है, रिंग टोपोलॉजी है, और इन सबको जब आपस में कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो आई होप सो आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे. अब बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में. तो क्वेश्चन से पहले आपके सामने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT. और जो भी स्टूडेंट्स पेड वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उनके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स. आप ई नोट्स ऐसे भी ले सकते हो और यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. तो जो भी स्टूडेंट्स अब जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन नोट्स को लेके अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो. नेक्स्ट, जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए M3R4 मॉड्यूल के लिए एग्जाम देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं. ये नंबर अवेलेबल है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स आर अवेलेबल. तो अब बात करेंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है. तो देखो जो हमने आप भी पढ़ा है आज की क्लास में, जो डिस्कस किया है ना, उस पर बेस्ड आपके सामने 7 to 8 मार्क्स का थ्योरी वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सैम्पल पेपर से. तो यहाँ पे है, डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी. तो यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है. तो आप हर टोपोलॉजी में 3 से लेके 4 पॉइंट्स को मेंशन करना विद डायग्राम्स. आपको यहाँ पे अच्छे नंबर मिल जाएंगे. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड. फर्स्ट टोपोलॉजी, सेकंड राउटिंग, थर्ड नेटवर्किंग एंड पार्ट डी आपका कंट्रोल है. तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगी, ठीक है. सो आप इन क्वेश्चंस को करो, उसके बाद आंसर्स को कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करोगे और मैं वहाँ पे कल आपके सामने सारे राइट आंसर्स पोस्ट कर दूंगी. आप वहाँ पे मैच कर लेना अपने आंसर्स को, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे अभी आपको सारे आंसर बता दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस तो हुई ही नहीं ना फिर कुछ भी. तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ. आपने अगर वीडियो को देखा है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाएगा. तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे. आई एश्योर यू दिस थिंग. तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में. तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए. अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं पोस्ट, तो इट मीन्स आपकी तैयारी अभी भी इनकम्प्लीट मानूंगी मैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब. तो ये आसान है, A स्टार, B मैश, C रिंग या फिर D बस. तो कमेंट करो जल्दी से. थर्ड क्वेश्चन क्या है, डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन. मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहाँ पे होता है, स्टार में, मैश में, रिंग में या बस में. मैंने अभी तक पूरी क्लास में मल्टी पॉइंट का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और डायग्राम देखा होगा तो आप यहाँ पे पता लगा लोगे मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहाँ पे हुआ था, ठीक है. तो बहुत आसान है, अगर आप पकड़ पाते हो तो देखते हैं. तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स एंड कंट्रीज. स्टेट्स और कंट्रीज को कवर करने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है. लैन है, वैन है, मैन है या फिर पैन है. सो इजी, बता सकते हो आप. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अ टोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स टोकन्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं. टोकन्स क्या होते हैं ये भी आपको बताया है मैंने. तो ऑप्शन नंबर A स्टार, ऑप्शन नंबर B रिंग, ऑप्शन नंबर C बस या ऑप्शन नंबर D डेजी चेनिंग.
तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और आपको लगता है ये क्लास अच्छी है तो आप सबसे पहले कमेंट करोगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कल आपको वहाँ पे सारे राइट आंसर्स पोस्ट कर दूंगी ताकि आप मैच कर लो। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ। और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करें। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब जितने भी मैं वीडियोस लूँगी गेस्ट पेपर्स की और सैम्पल पेपर्स की, उनकी पीडीएफ मैं डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो M2R5 का गेस्ट पेपर 1 की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आ चुकी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।